तहत तीसरे प्रकार के वाक्यों को देखेंगे, उनको कैसे बनाते हैं, उन नियमों को देखेंगे और अपने से प्रयोग करके किसी किताब के एक्सरसाइज को हल करके अपने उस पर एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसको बनाने का तरीका देखिए। टाइप 3 ये कैसे वाक्य हैं देखिए। सीता इज टू डल। दूसरा वाक्य देखिए, ये यहाँ जगह छोड़ दें। दूसरा वाक्य देखिए, he is too weak। देखिए ये अलग टाइप का टेंस, ये अलग टाइप का सेंटेंस है। सीता इज टू डल, he is too weak। बना के देखते हैं। सीता का सीता लिखिए, इज का इज लिखिए और टू डल है। इस डल को, एडजेक्टिव को आप कंपैरेटिव में बदलें। सीता इज टू डल, डल का कंपैरेटिव होगा डल, डॉलर, डलेस्ट। सीता इज डॉलर की DULLER। जिन लड़कों ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा वो एडजेक्टिव को पैसिव से कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदलना सीखा होगा। अब सीता का सीता लिखे, इज का इज लिखे, टू को छोड़ दिए, सीधे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदले। सीता इज डॉलर, जब ही कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव को बदला जाता है तो दैन लगता है। सीता इज डॉलर दैन। अब उसके बाद अपने आप को जोड़ना है। इट इज प्रॉपर। सीता इज डॉलर दैन, इट इज प्रॉपर। इसका भी दो तरीके से होगा। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका देखिए। सीता का सीता लिखिए, इज का इज लिखिए, डॉल को डॉलर में बदलिए, यानी कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिए। सीता इज डॉलर, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी बदले उसके बाद दैन अपने तरफ से लग जाता है। सीता इज डॉलर दैन। एक तरीका था इट इज प्रॉपर लगा के, और दूसरा तरीका है, देखिए अब यहाँ जवाब कम हो रहा है। सीता इज डॉलर दैन, सीता के बदले अब प्रोनाउन वहाँ रखिए। दैन के बाद सीता के बदले प्रोनाउन, सीता लड़की है तो सी हो जाएगा। सीता इज डॉलर दैन सी, सीता इज डॉलर दैन सी, सी शुड बी। क्या हो गया? एक तरीका हो गया सीता इज डॉलर दैन इट इज प्रॉपर। दूसरा तरीका हो गया सीता इज डॉलर दैन सी शुड बी। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए दोनों में से किसी एक टाइप से आप बना सकते हैं। सीता का सीता लिखिए, इज का इज लिखिए, एडजेक्टिव डॉल को कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, डॉलर कीजिए। कंपैरेटिव डिग्री में जब बदल दिया जाता है तो दैन लगता है तो दैन लगा दिए। उसके बाद इट इज प्रॉपर लिख देंगे। इट इज प्रॉपर कब लिखाएगा? जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। जब वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो इट वाज प्रॉपर लिखा जाएगा। फिर से सुनिए, जब वाक्य दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो इट इज प्रॉपर लिखा जाएगा। जब दिया गया वाक्य
पास्ट टेंस में हो तो इट वाज प्रॉपर लिखा जाएगा। एक अन्य एग्जाम्पल, शी इज टू वीक। आइए बनाते हैं। ई का ई लिखेंगे, इज का इज लिखेंगे, टू छोड़ देंगे, वीक का कंपैरेटिव डिग्री हम लिखेंगे वीकर। कंपैरेटिव में जब कोई एडजेक्टिव बदलता है तो उसके बाद दैन लग जाता है। उसके बाद एक नियम है, इट इज प्रॉपर लिख देना है, सीधे लिख देना है इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर नियम है, लिख दीजिए, आपका रिमूव बन के तैयार। दूसरा तरीका क्या है, ऊपर जैसे बताया उसी तरह से बनाइए। ही का ही लिखिए, इज का इज लिखिए, टू को छोड़ दीजिए, वीक को वीकर में बदलिए, दैन लगाइए। जब ही ये वीकर हुआ दैन लग ही जाएगा। ही इज वीकर दैन, और उसके बाद यहाँ दैन तक पहुंचने के बाद, वीकर दैन के बाद अब हम चलेंगे सीधे दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाएगा। ही तो प्रोनाउन फॉर्म में है तो ही उतर जाएगा। ही इज वीकर देन ही, और उसके बाद शुड बी, ही शुड बी। दूसरे तरीके से ये बन के तैयार हो गया। ही का ही उतारे दोनों में, इज का इज उतारे दोनों में, टू छोड़ दिए, वीक का कंपैरेटिव डिग्री वीकर बना दिए। जब भी कंपैरेटिव डिग्री में बदले दैन लग जाता है, दैन लगा दिए। उसके बाद एक तरीका इट इज प्रॉपर लगा के या शुड बी लगाकर, दैन के बाद प्रोनाउन लिखना है दिए गए वाक्य का, प्रोनाउन उतार दिए, उसके बाद शुड बी लगा के बना दिए। ये तरीका हो गया। आइए कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम इज टू नेग्लिजेंट। राम इज टू नेग्लिजेंट। राम अत्यधिक उपेक्षित है। राम अत्यधिक उपेक्षित है। इसको बना के देखते हैं दोनों तरीकों से। राम का राम लिखे, इज का इज लिखे, टू हटा दिए, नेग्लिजेंट जो शब्द बच गया, उपेक्षित एडजेक्टिव है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो नेग्लिजेंटर नहीं होगा, मोर लगा के इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर नेग्लिजेंट होगा। मोर, राम इज मोर नेग्लिजेंट। जब कंपैरेटिव में बदल दिए तो देन लगना ही है, लगा दिए। राम इज मोर नेग्लिजेंट देन, और उसके बाद दो नियम है। वाक्य यदि प्रेजेंट का है तो उसमें इट इज प्रॉपर, वाक्य यदि पास्ट का है तो इट वाज प्रॉपर। तो सीधे इट इज प्रॉपर लिखिए, देन इट इज प्रॉपर। दूसरा तरीका है, राम इज मोर, राम का राम उतारे, इज का इज उतारे, फिर नेग्लिजेंट को हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मोर नेग्लिजेंट, देन लग ही जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन लगता है, देन। उसके बाद दूसरा वाला तरीका है, हम सीधे सब्जेक्ट पर पहुंचते हैं। सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ लिखते हैं। सब्जेक्ट राम है, इसका प्रोनाउन ही होगा, और उसके बाद दूसरा वाला तरीका हमारे पास है शुड बी। ये भी तरीका सही, ये भी तरीका सही, दोनों तरीके से तैयार।
चलिए इसी क्रम में दो और एग्जाम्पल लेते हैं। He ran too slowly. इसी को बना के देखते हैं। अब देखिए इसका टेंस पहचान करना है। He ran, run, ran, run, यह है V2 है, यह पास्ट टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इंडेफिनिट इम्परफेक्ट से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस। इसको हम बनाते हैं। देखिए ही का ही, ये पास्ट टेंस है इसलिए ही रैन, यह पास्ट टेंस है इसलिए इसका अलग नियम होगा, आगे चल के क्लियर होगा। ही का ही, रैन का रैन, टू हटा देंगे। स्लोली को हम, यह एडजेक्टिव है, स्लोली इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। स्लोली, मोर स्लोली। He ran more slowly। उसके बाद जब ही हम इसको स्लोली को हमने कंपैरेटिव में बदला, देन लगता ही है इसमें, देन लगा देना। He ran more slowly, यहां तक पहुंच गए। जब यह प्रेजेंट टेंस था, इसके पहले वाले उदाहरण में, जब वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहता है तो उसको क्या लगा के बनाते हैं हम? इट इज प्रॉपर लगा के बनाते थे। जब वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तो इट इज प्रॉपर लगा के बनेगा। जब वाक्य पास्ट टेंस का हो, यहाँ V2 लगा हुआ है, पास्ट टेंस का है, तो इट वाज प्रॉपर। सीधे क्या लिखेंगे आप? इट वाज प्रॉपर। एक तरीका तो ये हो गया। यह वाक्य पास्ट टेंस का है, इसको बनाएंगे तो देन के बाद इट वाज प्रॉपर लगा देंगे, इसका रिमूव टू बनकर तैयार। दूसरा तरीका, ही का ही उतारे, रैन का रैन उतारे, टू हटा दिए, स्लोली को मोर स्लोली में बदले, देन लग गया। अब उसके बाद सीधे इसका सब्जेक्ट देखेंगे, ये प्रोनाउन फॉर्म में है, यहाँ उतार देंगे। प्रेजेंट वाले में शुड बी लगाते थे, अब पास्ट वाले वाक्य में शुड हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शुड हैव। आगे नियम है, वाक्य जब प्रेजेंट टेंस में रहे तो इस टाइप के वाक्यों को का रिमूव टू बनाते समय इट इज प्रॉपर लगाएंगे लास्ट में, या शुड बी लगाएंगे। और जब वाक्य पास्ट टेंस में हो तो उसके लास्ट में इट वाज प्रॉपर लगाएंगे या शुड हैव लगाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का, दूसरा एग्जांपल। He came to early। He came to early, वह समय से बहुत पहले आ गया। देखिए इससे यहाँ देखिए कैसे पास्ट में है, तो यह V2 के फॉर्म में है। आपका ये जो वर्ब है कॉम, केम, कॉम, तो यह केम है, V2 में है, इसलिए पास्ट टेंस है। इसको कन्वर्ट, इसका रिमूव टू हम बनाएंगे, ही का ही लिखेंगे, केम का केम लिखेंगे, टू हटा देंगे और ली टू कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे और क्लियर होगा। उसके बाद देन लग जाएगा कंपैरेटिव में जब बदल दिए तो।
he came earlier than, सीधे it was proper करिए, it was proper। एक तरीका। दूसरा तरीका ही का ही, केम का केम, अर्लियर, अर्लियर का हमने कंपेरेटिव किया, अर्लियर ही केम, अर्लियर देन लग जाएगा, कंपेरेटिव करेंगे तो ही केम अर्लियर देन। उसके बाद हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे, उसका प्रोनाउन लेंगे, तो यह प्रोनाउन फॉर्म में है, ही का ही लिख देंगे, उसके बाद शुड हैव लगा देंगे, शुड हैव। दोनों तरीका से बन गया। आप दोनों में से किसी एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। आज रिमूव टू आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो देखते रहें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें यदि आपको अच्छा लग रहा है।